Good morning again, class 10. How are you? Today I am producing or I am just uploading this video, second video of yours with the topic foreign trade. As today I will be completing my first topic based on multinational companies. ठीक है, आपका जो फॉरेन ट्रेड है टॉपिक बुक में वो एक अलग से हेडिंग के अंदर दिया गया है. That is given on your page number. Let me check. It's given on page number 59. Okay, Ford Motors के जस्ट नीचे वाला पैसेज है. तो मैं ये टॉपिक आपको स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन इसको करने से पहले टू बिगिन विथ फिर हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल ग्राउंड लेना पड़ता है. जब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की, तो फॉरेन ट्रेड जो है इट वाज अ मेन चैनल फॉर कनेक्टिंग कंट्रीज. मैंने आपको एमएनसी की फर्स्ट क्लास में यही बताया था कि पहले कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ व्यापार के थ्रू इस्टेब्लिश थी. बहुत सारी कंट्रीज इंडिया या साउथ एशिया में आती थी, यहाँ से रॉ मटेरियल और फूड प्रोडक्ट्स को कैरी करती थी और ईस्ट एंड वेस्टर्न कंट्रीज में लेकर जाती थी. धीरे धीरे ट्रेड इतना ज़्यादा स्प्रेड होने लगा कि बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज जो हैं वो जन्म लेने लगी. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने हमारे ऊपर 100 साल राज्य किया है. 1957 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद और बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल आ गया था और हम गुलाम बनने शुरू हो गए थे. लेकिन क्या फॉरेन ट्रेड ये कह देने से पूरा हो जाता है कि किसी भी कंट्री को गुलाम बनाया जाए? तो दिक्कत है. आज वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं वो आज़ाद हैं. आज की दुनिया में फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है? फॉरेन ट्रेड का यहाँ पर मतलब है वही इसका ऑब्जेक्टिव है. सिंपल टर्म्स में फॉरेन ट्रेड कहते हैं कि फॉरेन ट्रेड एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है जिससे प्रोड्यूसर्स पहुंच पाते हैं बियॉन्ड देयर डोमेस्टिक मार्केट्स. अपने देश की मार्केट को छोड़ के दूसरे देश की मार्केट के अंदर भी अपने सामान को बेच पाते हैं. Now this two line is a meaning of foreign trade for producers. What does it means? Foreign trade creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic markets. Now comes अगर producers ऐसा करते हैं तो क्या होता है? तो हम ये कहते हैं कि अगर प्रोड्यूसर्स ऐसा करते हैं तो वो सिर्फ सामान अपने ही देश में नहीं कर पाते, सिर्फ अपने ही देश में compete नहीं कर पाते, बल्कि जो मार्केट्स बियॉन्ड द कंट्रीज लोकेटेड होती हैं उनके यहाँ पर भी अपना सामान बेच पाते हैं. अपने देश में भी उनके कंपटीटर्स होते हैं, वर्ल्ड लेवल पर भी उनके कंपटीटर्स होते हैं. बायर्स के लिए फॉरेन ट्रेड का मतलब थोड़ा सा बदल जाता है. बायर्स के लिए फॉरेन ट्रेड का मतलब हो जाता है कि बेसिकली नाउ जो भी इम्पोर्टेड सामान आएगा उनके देश में, तो पीपल विल बी गेटिंग मोर चॉइसेस. हमारे पास चॉइस है ना, हम ठेले वाले से बर्गर खाएं या हम दुकान वाले से बर्गर खाएं या हम मैकडोनल्ड का बर्गर खाएं या केएफसी का बर्गर खाएं. नाउ वी आर हैविंग अ वैरायटी. तो ये हमारी चॉइसेस को एक्सपैंड करता है और इस चॉइसेस में जरूरी नहीं है और किसी के ऊपर फोर्स नहीं किया जाता कि हमने वही चीजों का इस्तेमाल करना है जो कि सिर्फ हमारे देश में ही प्रोड्यूस की गई हैं. आपकी बुक में अब इसके ऊपर एक दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि हम साथ साथ रीड करते हैं और आप बुक पढ़ते वक्त ध्यान देंगे. ये एग्जाम्पल है चाइनीज टॉयज का. ठीक है, पेज नंबर 60 के ऊपर ही है. जब आप चाइनीज टॉयज की बात करते हैं तो ये एग्जाम्पल कहता है कि चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्हें लगा कि इंडिया में बच्चे खिलौनों से बहुत ज्यादा खेलते हैं और जो इंडियन टॉय मेकर्स हैं वो बहुत ज्यादा प्राइस कॉस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव टॉयज इंडिया में बेचते हैं. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि वो एक्सपोर्ट करेंगे, बेचेंगे. ठीक है, वो एक्सपोर्ट करेंगे प्लास्टिक टॉयज टू इंडिया. जैसे ही प्लास्टिक टॉयज, चाइनीज प्लास्टिक टॉयज हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान में बायर्स की चॉइस बढ़ गई. अब वो चाहें तो इंडियन टॉयज खरीद सकते हैं, अगर वो चाहें तो चाइनीज टॉयज खरीद सकते हैं. बायर्स को दूसरा बेनिफिट भी हुआ. अब वो ये देख सकते थे कौन सी चीज उनके लिए चीपर है. अगर उन्हें लगता है कि सेम
टॉय है 19-20 का फर्क है और कौन सा सस्ते दामों पर मिल रहा है, लोगों ने वही टॉय को खरीदना शुरू कर दिया। मोर ओवर इन टॉयज में क्योंकि कुछ चाइनीज इनोवेशन भी मिली हुई थी, तो मोर एंड मोर न्यू डिजाइन्स को भी एक्सपोर्ट किया गया। रिजल्ट अब क्या हुआ, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, ये तो बायर्स के ऊपर फायदा हुआ, बायर्स के पास गुड्स चीपर रेट पर मिल गए, चॉइसेस मिल गई, न्यू डिजाइन्स मिल गए। इनडायरेक्ट इसका क्या हुआ, कंपटीशन हो गया चाइनीज टॉयज मेकर्स में और इंडियन टॉयज मेकर्स में। ठीक है, रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या हुआ, 70 से 80% जो थी चाइनीज सक्सेसफुल हुए, उन्होंने इंडियन टॉयज को रिप्लेस कर दिया और अब इंडियन प्रोड्यूसर्स ने भी अपने दामों को सस्ता कर दिया, अपने टॉयज की कॉस्ट को सस्ता कर दिया और अब इंडियन टॉयज भी हिंदुस्तान में सस्ते दामों पर बेचे जाने लगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। जब कंपटीशन बढ़ा तो उसमें क्या हुआ, चाइनीज टॉयज बनाने वाली कंपनियों को प्रॉफिट मिला, वो अपने देश में भी टॉयज बेच रहे हैं और वो इंडिया में भी अपने टॉयज बेच रहे हैं, जबकि इंडियन कंपनीज को लॉसेस को फेस करना पड़ा। अल्टीमेटली जब भी हम फॉरेन ट्रेड का टॉपिक करते हैं तो हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड होने के कारण से चॉइसेस बढ़ जाती हैं, प्राइसेस सिमिलर होते हैं या स्टेबल हो जाते हैं, लेवल पर आ जाते हैं, प्रोड्यूसर्स के बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है, एक जगह का ट्रेड दूसरे देश की ट्रेड एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करने लगता है, एक देश की इकोनॉमी दूसरे देश की इकोनॉमी के ऊपर असर करने लगती है एंड इट लेड टू द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। दोनों देशों की मार्केट जो हैं वो मिल जाती हैं एंड इन डिफरेंट कंट्रीज द प्रोडक्ट्स कैन बी फाउंड। फाइन, यानी कि आपका क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, फॉरेन ट्रेड का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव तरीके से भी आ सकता है। आपका क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आ सकता है। आप एक बार ये वीडियोस देखिएगा, फिर कोई डाउट होगा तो ऑनलाइन क्लास के दौरान कवर अप कर लेंगे। थैंक यू गाइस।